नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 12 कह रक्षति कह रक्षितः। ये क्लास 8 का अंतिम चैप्टर है। इससे पहले जो 14 चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास 6, 7, 8 सभी चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रक्षति कह रक्षितः। कौन रक्षा करता है और कौन रक्षणीय है, मतलब जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो इस पाठ में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार हमें पर्यावरण से संबंधित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें लिखा भी गया है कि प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं, प्लास्टिक का कम प्रयोग करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। तो इन सभी बिंदुओं पर आधारित ये पाठ है जो कि हमें पर्यावरण को शुद्ध रखने में मतलब हमारी क्या भूमिका है उसको सुनिश्चित करता है। तो आप सभी से भी निवेदन है कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए हर भरसक प्रयत्न करना चाहिए। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। तो ग्रीष्म प्लस ऋतु, यहां पर गुण संधि का प्रयोग है। तो देखिए, गर्मी की ऋतु में सायंकाले मतलब शाम के समय में बिजली के अभाव में प्रचंड उष्मा, प्रचंड गर्मी से परेशान होकर के वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। हे परमिंदर, तुम भी विद्युत अभाव से, विद्युत मतलब बिजली के अभाव से परेशान होकर के बहिरागतः बाहर आए हो। तो परमिंदर कहता है कि आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडातप काल है, अन्यतश्च विद्युत अभाव है, परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायु वेग है तू सर्वथा अवरुद्ध है, सत्यम एव उक्तम। तो उसमें क्या कहा परमिंदर ने कि हे मित्र, एक तो प्रचंड धूप का समय, प्रचंड गर्मी का समय और ऊपर से विद्युत अभाव मतलब बिजली नहीं है, और बहिरागत्यापि पश्यामि, और बाहर आकर भी देख रहा हूं, ये तो वायु वेग है तू सर्वथा अवरुद्ध है कि वायु वेग तो, हवा तो सभी तरफ से हर तरह से रुकी हुई है। और सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन सकल जगत शकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य है पवन है। तो प्राणिति पवनेन जगत सकलम, ये जो संपूर्ण संसार है ये पवन के द्वारा ही जीवित है, प्राणवान है। पवन मीन्स हवा के द्वारा। और सृष्टि निखिला चैतन्यमय, और इससे ही पूरी जो सृष्टि है, पूरी जो कायनात है, पूरा जो जगत है वो क्या रहता है, चैतन्यमय रहता है, मतलब चेतना में रहता है। और क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना, और इसके बिना तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। किसके बिना? वायु के बिना। सर्वातिशायी मूल्य है पवन है, इसीलिए सबसे मूल्यवान पवन मानी जाती है, हवा मानी जाती है। और उसी पर्यावरण को हम अशुद्ध करने में लगे हुए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को हमेशा स्वच्छ बनाए रखें, तो हमें भी शुद्ध हवा मिले और जिससे कि हमें अच्छा स्वास्थ्य भी मिले। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। आगे देखिए, विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदव है अपितु स्वेद धारा इव प्रसरवंती
कि हे मित्र, शरीर से न केवल श्वेत बिंदु मतलब पसीने की बूंदें निकल रही हैं, बल्कि श्वेत धारा इव प्रसरवंती, बल्कि पसीने की धारा बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित है श्लोक है, और मुझे याद आ रहा है शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा हुआ यह श्लोक। तो देखिए, तप्तई वाता घातई अवितुम लोकान नभसी मेघा आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यते। तप्तई मतलब तेज धूप है, वाता मीन्स वायु, आघातई मतलब प्रहार से। तो तेज धूप और वायु के प्रहार से लोग मतलब इतने परेशान हो गए हैं कि नभसी मेघा, वो बादलों मतलब नभसी मीन्स आकाश में बादलों की ओर देख रहे हैं कि तपती हुई वायु के प्रहार से परेशान जो लोग हैं वो आकाश में बादलों की तरह देख रहे हैं। और आरक्षी विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते, लेकिन वो भी पुलिस, आरक्षी विभाग किसको बोलते हैं? पुलिस विभाग, पुलिस विभाग की तरह समय पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मतलब तेज धूप और जो जलाने वाली गर्मी है वो उससे इतने परेशान हो रहे हैं लोग कि उसको आकाश में वैसा ही देख रहे हैं, और वो वैसे ही नहीं दिखाई दे रहा है जिस प्रकार भारत की जो पुलिस है वो समय पर नहीं दिखाई देती है। तो परमेंद्र कहता, हाँ आम अद्य तु वस्तुतः, ये तो है ही, ये तो बिल्कुल सही कहा। निदाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयाद भयार्दितश्चैव स्वेद जायते वपु, स्वेद वत जायते वपु। तो देखिए, निदाग ताप तप्तस्य, बहुत तेज तपाने वाली गर्मी से, तालु मीन्स गला ही, शुष्कता मीन्स सूख जाता है। इस तेज भयानक तपाने वाली गर्मी से तो गला ही सूख जाता है। और पुंसो भयाद, और पुरुष भयभीत हो जाता है। और श्वेतवद जायते है वपु, और उसका जो शरीर से है ना, मतलब पसीने पूरी तरह बहने लग जाते हैं। बहुत तेज मात्रा में पसीने की धाराएं बहने लग जाती हैं। तो ऐसा बेहाल कर देती है मानव को, पुरुष को, जनता को गर्मी कि उनके गले तक सूख जाते हैं और वो भय से कांपने लग जाते हैं, और उनकी श्वेत धाराएं मतलब जो पसीने की बूंदें हैं वो उसके शरीर से बहने लगती हैं। तो जोसेफ कहता है, मित्राणि, हे मित्र, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम ऊपरी गमी सेतूनाम मार्गे इत्यादीनाम निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। कि हे मित्र, यत्र तत्र, जहां कहीं भी बहुभूमिकम भवनानाम, बहुत सारे भूमिगत भवन बनाए जा रहे हैं और भूमिगत मार्ग बनाए जा रहे हैं। भूमि के ऊपर देखो भवन बन रहे हैं और भूमि के नीचे मार्ग बन रहे हैं, विशेष से मेट्रो यान, जैसे मेट्रो के निर्माण सारे जमीन के अंदर हो रहे हैं। और ऊपरीगत सेतु नाम, और उसके ऊपर भी पुल बनाए जा रहे हैं। आदि के लिए, आदि का निर्माण करने के लिए वृक्षा करते हैं, पेड़ों की कटाई की जा रही है। और अन्यत किमपि अपेक्षते अस्माभिः, और हमारे द्वारा क्या अपेक्षा की जा सकती है? पर्यावरण तो खराब होगा ही। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं क्या? कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, और दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। तो देखिए कि एक सूखे पेड़ के द्वारा दह्यमानेन वह्निना, पूरे वन को जला दिया जाता है, पूरे वन को वैसे ही नष्ट कर दिया जाता है जैसे कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे घर में कुपुत्र के पैदा होने पर वो कुल ही नष्ट हो जाता है। तो वैसा ही इसमें बताया गया है कि एक सूखे पेड़ के द्वारा मतलब पूरे वन को वैसे ही नष्ट कर दिया जाता है जैसे कुपुत्र के द्वारा
घर को या कुपुत्र के द्वारा कुल को नष्ट कर दिया जाता है। तो देखिए किस प्रकार वनों का महत्व है, किस प्रकार मतलब पर्यावरण का महत्व है हमारे जीवन में। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, बहु भूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम, यहाँ पर मेट्रो मार्गाणाम ऊपरीगत सेतु नाम, यहाँ पर षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मार्गेत्यादि नाम, मार्ग इति आदि नाम, यहाँ पर दीर्घ पहले में गुण संधि है, मार्ग प्लस इति प्लस आदि नाम, तो यहाँ पर दीर्घ संधि का भी प्रयोग है। ठीक है, नहीं यण संधि का और गुण संधि का, दो संधियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। करते अंत यहाँ पर क्रिया का प्रयोग है। ठीक है, आगे है परमेंद्र कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह तो सर्वथा सत्य ही है, ये तो बहुत ही सही बात है, हर तरीके से सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, चलिए नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत काचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, वहां पर कुछ शांति प्राप्त करने में हम समर्थ होंगे। नदी तीरम गंतु कामः बालः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, और नदी के किनारे पर जाते हुए बालक इधर उधर, ये तत्र मीन्स इधर उधर, ये अव्यय है, अवकर भंडारम दृष्ट्वा, कचरे के भंडार को देख करके आपस में बातें करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यतु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक युतकानि अन्यत च अवकरम क्षिप्तम अस्ति, कि हे मित्र देखिए, यत्र तत्र प्लास्टिक युतकानि, कि जहां कहीं पर भी देखते हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई, और युतकानि मीन्स थैलियां, प्लास्टिक से बनी हुई जो थैलियां हैं वो च अवकरम क्षिप्तम अस्ति, अन्यत च अवकरम, मतलब जो कचरा पात्र है उसके अलावा भी इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। कथ्यते, कहा जाता है, यते स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, की जो स्वच्छता होती है वो स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है। परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरामः, परंतु हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षित लोगों की तरह आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, मतलब जो पर्यावरण को शुद्ध रखने में हमारा कोई सहयोग, हम कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, थैलियां इधर उधर बिखेर रहे हैं, तो ये पर्यावरण को स्वच्छ करने में बहुत बाधा का कार्य है। तो वैभव कहता है गृहाणि तु अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, कि घर को तो हमारे द्वारा हमेशा साफ किया ही जाता है, परम किमर्थम स्व पर्यावरणस्य स्वच्छताम प्रति ध्यानम न दीयते, परंतु हम अपने पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति क्यों नहीं ध्यान देते हैं। तो विनय कहता है पश्य पश्य ऊपरीतः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, कि देखिए देखिए, जो कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, ऊपरीतः ऊपर से, इदानीमपि इस समय भी, अवकरः मतलब कचरा, मार्गे मीन्स मार्ग में, क्षिप्यते मीन्स फेंक रही है, कि ऊपर से कचरा रास्ते में फेंक रही है। तो यहाँ पर देखिए पश्य पश्य में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, ऊपरीतः यहाँ पर तह शब्द लगाने से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है बच्चों। इदानीम अपि ये अव्यय शब्द है, अवकरः मीन्स कचरा, मार्गे में सप्तमी विभक्ति है, अवकरः में प्रथमा विभक्ति है, क्षिप्यते यहाँ पर क्रिया का प्रयोग है। ठीक है, और यहाँ पर एक दो शब्द ऐसे भी हैं जो संधि से युक्त हैं, जैसे चावकरम, च प्लस अवकरम, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई है कि भाई हम सब शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित, मतलब जो अनपढ़ जैसी हरकतें करते हैं उससे हमें बचना चाहिए। हम सब समझदार हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखने में, स्वच्छ रखने में हमारी भूमिका अहम है, और हमें उसका पालन भी करना चाहिए, जिससे कि हमें तो शुद्ध वातावरण और शुद्ध पर्यावरण और शुद्ध हवा तो मिले ही, आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी एक अच्छा वातावरण मिले। तो आहुए मतलब जो महिला कचरा फेंक रही थी उसको आहुए मंस बुला करके, महोदय कृपया कुरु मार्गे भ्रमत्सु, कि हे
महोदया, रास्ते में जो घूमने वाले हैं उन पर तो कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो हर प्रकार से अशोभनीय कृत्य है, मतलब गलत कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्य बालकेभ्य भवती सदृश ही एवं संस्कारा देया, कि हमारे जैसे बालकों के द्वारा आप जैसों को संस्कार देना चाहिए, मतलब ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे हम तो बच्चे हैं और आपको यदि ऐसी संस्कार वाली बातें बताएंगे तो ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो रोजलिन कहते हैं, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम हर प्रकार से सत्य ही कह रहे हो। क्षम्यताम, क्षम्यताम, आप मुझे माफ कीजिए। इदानीम एव अवगच्छामि, अभी मैं आती हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आगत्य मीन्स आ करके, आ प्लस गम प्लस ल्यप प्रत्यय, बालई साकम, बालई में तृतीया बहुवचन है, बच्चों के साथ। और स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चैपी संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। और वो क्या करती है, बालकों के साथ अपने फेंके हुए कचरे को और मार्ग में बिखरे हुए इधर उधर के कचरे को भी संग्रह मीन्स ग्रहण करके, और अवकर कंडोले पातयति, जो डस्टबिन है उसमें, पातयति मीन्स गिराती है। तो यहाँ पर भी देखिए, मैंने बताया था ना आपको, बाल ही साकम तृतीया बहुवचन है, ठीक है। अवकर्म यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, मार्गे में सप्तमी विभक्ति है। विकीर्णम अन्यद अवकरम, तो विकीर्णम इसमें दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बालहा, फिर बालक कहते हैं कि एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानाम स्वच्छ अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, इस प्रकार की जागरूकता से ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय की जो स्वच्छ भारत अभियान है वह गति प्राप्त करेगा। तो विनय, विनय कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनुः शाक फल फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिकस्युत्कम अपि खादति, कि जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है। पश्य पश्य, लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन, देखो देखो, तत्र मीन्स वहां, धेनु मीन्स गायें, साग फल सब्जियां और फलों के आवरण से युक्त जो प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही हैं, मतलब वो सब्जियां और फल तो खा रही हैं, मतलब लेकिन साथ में प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही हैं। खादती यहाँ पर क्रिया है। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, मतलब जैसे भी करके उनको निवारण करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, मतलब थैलियां खाने से रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च, और रास्ते में कदली फल मतलब केले बेचने वाले को देख करके बच्चे कदली फलानी कृत्वा, केले के फल खरीद करके, धेनुम आह्वयन्ति, गाय को बुलाते हैं, और भोजयन्ति च, और उसे केले खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक युत्कानि च अपसार्य पीते अवकर कंडोले क्षिपन्ति, और क्या करते हैं, मार्गात रास्ते से प्लास्टिकस्युत्कानि, प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उनको च अपसार्य इकट्ठा करके, और अवकर कंडोले क्षिपन्ति, और जो कूड़ेदान है या कचरा पात्र है या डस्टबिन है उसमें क्षिपन्ति मीन्स फेंकते हैं। तो इसमें भी देखो बच्चों, दृष्टवा है ना शब्द, दृष्टवा ऊपर जो दूसरी नीचे से दूसरी लाइन में आया है, दृष्टवा में दृश्य धातु है, त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय कर करके अर्थ में आता है, ठीक है। और भोजयंती आह्वयंती क्षिपन्ति, यहाँ पर ये क्रिया का प्रयोग हुआ है। और मार्गात शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और च प्लस अपसार्य, अपसार्य है ना, इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो और कीर त्वा में भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। ये दोनों लेप और त्वा प्रत्यय कर करके अर्थ में आते हैं। आगे है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति ही भवति।
और प्लास्टिक का मृत्तिकाया मिट्टी में लय का अभाव होने से, मतलब मिट्टी में मिलता नहीं है, उसके कारण से हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति मीन्स हानि होती है। पूर्वम तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते इसमें। और पहले तो कार्पासेन मीन्स जैसे कपास, चर्मणा मीन्स चमड़ी, लोहे लोहा, लाख मिट्टी, काठ आदि से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते। और आजकल क्या चेंज आ गए उनकी जगह कि उन सब की जगह प्लास्टिक की वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। तो देखो पहले है ना जो कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी और काठ, उन सब का स्थान किसने ले लिया है? प्लास्टिक ने ले लिया है। और प्लास्टिक कितना भयानक है मतलब हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि पहली लाइन में जो लिखा है ना कि प्लास्टिक का मिट्टी के साथ लय अभावात, मतलब प्लास्टिक मिट्टी में कई वर्षों तक मतलब गलता नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, इसलिए पर्यावरण को बहुत अधिक हानि होती है। तो वैभव है, वैभव कहता है आम, हाँ, घटी पट्टी का है, अन्यानी बहुविधानी पात्राणी कलमेत्यादीनी सर्वाणी तु प्लास्टिक निर्मितानी भवंती। कि हाँ, घड़ी की जो पट्टी है, मतलब जो हम घड़ी बांधते हैं उसकी जो पट्टी, या अन्य बहुविधानी पात्राणी या बहुत प्रकार के जो पात्र हैं, कलम आदि सभी तो प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं, जिनका हम बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग भी करते हैं। तो जोसेफ कहता है आम अस्माभि पित्रोः शिक्षकाणाम सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीया। कि हमारे द्वारा हमारे माता पिता और शिक्षकों की सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए। और पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपंतः सर्वे नदी तीरम प्राप्ता। और इस प्रकार बातें करते हुए सभी लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिता भवंती गायंती से, और नदी में प्रवेश करके वो गाते हैं कि सुपर्यावरणेन अस्ति जगत है सुस्थिति सखे। हे सखे, हे मित्र, इस संसार में अगर अच्छा पर्यावरण है तभी अच्छा पर्यावरण से ही लोगों की स्थिति अच्छी होगी, मतलब लोग बहुत अच्छे बनेंगे जब उनको अच्छा पर्यावरण मिलेगा। जगति जायमाना नाम संभव है संभवो भुवि। और संसार में जिन्होंने जन्म लिया है उनका जीवन तभी संभव माना जाएगा जब संभवो भुवि, जब उनको एक अच्छा पर्यावरण मिले, जब उनको एक अच्छा वातावरण मिले, तो उन्हीं का संसार में उन्हीं का जीवन संभव या उत्तम माना जाएगा जिनको शुद्ध पर्यावरण मिले। और सर्वे अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार है। ये जो जल विहार है ये बहुत आनंद देने वाला है और बहुत आनंद करते हैं। तो इसमें देखो अतीव, अति प्लस इव, यहाँ पर दीर्घ संधि है। आनंद प्रदो अयम, प्रदह प्लस अयम, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है। ठीक है, तो अच्छे पर्यावरण में सभी को जीने का हक है और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा वातावरण और पर्यावरण बना के जाएं जिससे वो हमेशा याद करें कि भाई हमें हमारे पूर्वजों ने शुद्ध पर्यावरण दिया और हम आज इतने स्वस्थ हैं। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज 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 इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।